जब 1998 में मैंने कॉलेज पास किया और अपने पिता को डिग्री दी तो मैं बहुत खुश था। मैंने उनसे कहा, मैं आपको डिग्री गिफ्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट करिए। वो मुस्कुराए, उन्होंने मुझे एक फाइल दी। मैंने पूछा, ये क्या है? तो वो बोले, हम पर 3 लाख का कर्ज है जो तुझे चुकाना है और मेरी तरफ से तुझे यही तोहफा है। तब मैं 20 साल का था। शुरू में ही समझ में आ गया कि बेटा, जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। उसके ठीक 7 साल के बाद यानी 2005 में मैं अपने परिवार का पहला करोड़पति हो चुका था। 2012 में पहली मर्सिडीज खरीदी और आज मर्सिडीज एस क्लास से चलता हूँ। आज ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको सफलता के वो 5 प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे कामयाब होने में बहुत मदद करी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्या पता कौन सा प्रिंसिपल आपकी जिंदगी बदल दे। सबसे पहले, सक्सेस का रास्ता बिना ऑब्स्टेकल के हो ही नहीं सकता। सांप सीढ़ी का खेल तो आपने खेला होगा। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में सांप आपको काटकर नीचे गिरा देते हैं। और सबसे बड़ा वाला सांप तो कमबख्त 99 पर ही बैठा है जब आप जीतने से सिर्फ 1 कदम दूर होते हैं। यही तो वो खेल है जिसमें बचपन में ही हमको सिखाया जाता था कि बेटा, ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो प्रॉब्लम वाले सांप आपको काटकर नीचे की तरफ गिराएंगे ही गिराएंगे। और ये तो बिल्कुल मत समझना कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, देवताओं के साथ भी हुआ है। ऋषि मुनियों की तपस्याएं भी अप्सराएं भंग करने आती थी। इसलिए आज से और अभी से अपनी सभी बाधाओं को अपनी सक्सेस का टोल टैक्स मान लेना कि भाई, ये तो देना ही होगा और इसे चुकाने के लिए तैयार हो जाना। ऐसा सोच लो कि भगवान भी टोल टैक्स लिए बिना आगे नहीं जाने देंगे। और हाईवे जितना शानदार चाहते हो ना, टोल उतना ही भरना होगा। और सभी कामयाब लोगों ने इस तरह के टोल टैक्स भरे हैं। जब हावर्ड शूल्स स्टारबक्स के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे तो 217 लोगों ने उन्हें मना कर दिया। सोचो, अगर 217 लोगों के मना करने के बाद वो बैठ जाते तो आज स्टारबक्स नहीं होता। हंगरी के सैनिक कैरोली टैक्स दुनिया के टॉप के शूटर थे। 1940 में ओलंपिक में गोल्ड जीतना उनका सपना था। अनफॉर्चुनेटली 1938 में यानी ओलंपिक के 2 साल पहले उनके अपने हाथ में हथगोला फट गया और उनका राइट हैंड काटना पड़ा। लेकिन वो अलग मिट्टी के बने थे। उन्होंने अब अपने लेफ्ट हैंड से पिस्टल चलाना सीख लिया और 1948 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। याद रखिए कि बाधाएं सिर्फ कमजोर को ही कमजोर करने आती हैं और उन्हीं को दबा पाती हैं जो पहले से कमजोर हैं। मैं अपनी सक्सेस का बहुत बड़ा क्रेडिट इस दूसरे प्रिंसिपल को देता हूं, जो कि है धीमे चलें और अचानक भारी भरकम चेंज करने की गलती तो कभी ना करें। इसको ऐसे समझें कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो 25 किलो वेट लॉस का टारगेट कभी ना बनाएं। ये सिर्फ बेवकूफी है, कुछ नहीं होगा। 1 महीने में सिर्फ 1 किलो वजन कम करने का टारगेट बनाएं तो 2 साल में आपका वजन 24 किलो कम हो जाता है, जो कि शुरुआत में बेहद मुश्किल लग रहा था। मैक्सिमम लोग इसलिए सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि वो एकदम बड़े गोल सेट कर लेते हैं और फिर उन्हीं के बोझ के नीचे दब जाते हैं। कभी भी सीधे करोड़पति होने का टारगेट ना बनाएं। अगर आपकी उम्र 15 से 25 के बीच है तो पहले 5 लाख कमाने का छोटा टारगेट बनाएं। सोचें कि ऐसा क्या कर सकता हूं कि अगले कुछ महीनों में 5 लाख का बैंक बैलेंस बन जाए। और अगर आपकी उम्र 25 से 45 के बीच है और आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि पार्ट टाइम में क्या क्या कर सकता हूं ताकि अपनी मेन इनकम के अलावा हर महीने कोई 25 से 30 हजार रुपए अलग से कमा सकूं। याद रखें कि छोटे छोटे स्टेप जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। दशरथ मांझी इसकी मिसाल हैं। वो एक एक पत्थर तोड़ते तोड़ते एक दिन पहाड़ तोड़ गए। और ये ठीक ऐसा है कि जब आप पहले दिन जिम जाते हैं तो पहले कम वजन से ही शुरुआत होती है। धीरे धीरे ताकत और टाइम के हिसाब से वजन बढ़ाया जाता है। इसलिए धीमे चलें और अचानक से बड़ा बदलाव करने की गलती कभी ना करें। आपको यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सभी गोल्स खुद के लिए नहीं होते। कुछ गोल्स अपने परिवार के लिए भी लिए जाते हैं। उसमें सबसे ऊपर आता है इंश्योरेंस। वो आपको जरूर करवाना चाहिए दोस्त, ताकि आपके बाद आपकी फैमिली सिक्योर हो सके। और उसमें भी सबसे ऑथेंटिक टर्म इंश्योरेंस। दोस्त, आपको आज से ही कैजुअल अप्रोच छोड़नी होगी। जिम रॉन कहा करते थे, डोंट टेक द कैजुअल अप्रोच टू लाइफ, कैजुअलनेस ऑलवेज लीड्स टू कैजुअलिटीज। अपनों का फ्यूचर सेव करने के लिए जरूर लेना चाहिए ताकि आने वाले कल की अनसर्टेनिटी में भी हमारी फैमिली का फ्यूचर सेफ और सिक्योर रह सके। और हम अगर कल ना भी रहें तो भी फैमिली के किसी मेंबर को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। टर्म इंश्योरेंस इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है।
जिसमें मात्र 600-700 रुपए महीने के प्रीमियम में आपको आपकी फैमिली के लिए करोड़ तक का कवर मिल जाता है। और इसे जितने कम एज में लिया जाए, आपका प्रीमियम उतने में ही लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हैं तो आपको 15% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। इसलिए आज ही अपनी फैमिली का फ्यूचर सेव करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बताता हूं सफलता का तीसरा प्रिंसिपल, जो कि मेरी नजर में शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आसपास के माहौल का बहुत बारीक ध्यान रखें, क्योंकि आपके आसपास का माहौल आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अगर आप न्यूरो साइंटिस्ट की माने तो हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन होते हैं, जिसके कारण हम दूसरों की देखा देखी नकल करने लग जाते हैं और एक दिन ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे हमारी सराउंडिंग होती है। इसलिए आपको अपने आसपास के माहौल को बेहद शानदार करना होगा। जैसे अगर आप डाइटिंग करना चाहते हैं और आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक, केक, जंक फूड, चिप्स, स्वीट्स ये सब भरे हों, तो आपके सक्सेस की गारंटी बेहद कम हो जाती है, क्योंकि आपके आसपास का माहौल डाइटिंग के हिसाब से सूटेबल नहीं है। आप तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलना होगा, फ्रिज में रखी चीजों को बदलना होगा, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट रखने होंगे। अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना होगा जो आपके गोल तक पहुंचने में आपकी हेल्प करे। सराउंडिंग चेंज होते ही रिजल्ट चेंज होने लग जाता है। मैंने ये पर्सनली नोट किया है, जब मैं घर पर रहकर अपने ऑफिस का कोई काम करता हूं तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं आती जो मुझे मेरे ऑफिस में बैठकर आती है। ऑफिस जाते ही जैसे दिमाग की बत्ती जल जाती है और सब याद आने लगता है, ये भी करना है, वो भी करना है, और घर पर लगता है कोई काम ही नहीं है। आपकी सराउंडिंग आपके दिमाग को बहुत इंपैक्ट करती है। मेरी बात नोट कर लें, अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो उनके साथ प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें जो 100 मीटर दौड़ रहे हैं, बल्कि उनके साथ प्रैक्टिस करें जो मैराथन ही दौड़ रहे हैं। कहते हैं ना, अगर जीवन में बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। अपने आसपास का माहौल बेहतर कीजिए, आपका जीवन धीरे धीरे बेहतर होने लगेगा। अब बताता हूँ सफलता का चौथा और बेहद खास प्रिंसिपल, वो है किसी भी काम को करने की आपकी इच्छा। शुरुआत में ही मुझे समझ में आने लग गया था कि जबरदस्ती किया गया कोई भी काम आपको अमीर नहीं बना सकता। कोई भी काम जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त करना चाहिए। अमेरिका के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने पूछा, क्या कोई भी बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत तेज दिमाग की जरूरत नहीं होती, ना ही किसी चमत्कारी याददाश्त की जरूरत होती है, ना ही स्कूल कॉलेज में बहुत ज्यादा नंबरों की जरूरत होती है। वैज्ञानिक बनने के लिए सिर्फ ये जरूरी है कि बच्चे की विज्ञान में गहरी रुचि हो, गहरी इच्छा हो। जिसकी जितनी ज्यादा इच्छा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। किसी भी काम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप हमेशा जोश और जुनून से भरे रहेंगे। थकावट आपको दूर दूर तक नहीं होगी। आप 18 घंटे बिना थके काम करते रहेंगे, जबकि ऑर्डिनरी लोग 7 से 8 घंटे में थक जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। पुरानी कहानी सुकरात की है। जब एक युवक ने सुकरात से पूछा कि वह कामयाब कैसे हो सकता है, सुकरात उसे झील के अंदर ले गए और जब पानी 4 फीट तक गहरा हो गया तो सुकरात ने अचानक उस युवक का सर पानी में डुबो दिया, और जब वह हवा के लिए छटपटाने लगा और उसका दम घुटने लगा, तब जाकर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सुकरात ने युवक से कहा, जब तुम्हारे अंदर सफलता हासिल करने की इतनी ही इच्छा होगी जितनी पानी के अंदर सांस लेने की थी, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, सफलता का 5वां और बड़ा ही शानदार प्रिंसिपल है इवेल्युएट करना। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कदम कदम पर खुद को इवेल्युएट जरूर करते रहें कि आपका जीवन सही दिशा में बढ़ भी रहा है कि नहीं। सेल्स की भाषा में इसे मॉनिटरिंग कहते हैं। मैं जब भी किसी कंपनी के सेल्स के लोगों को कोच करता हूं तो उनसे कहता हूं कि आप अपना डेटा जरूर मेंटेन करें, क्योंकि जिन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते उनको आप बेटर नहीं कर सकते। मेरी ये बात समझाने से एक बार एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपने सभी सेल्समैन का डेटा मॉनिटर किया तो पता चला क्योंकि सेल्स प्रोफेशनल का 75% बिजनेस किसी भी प्रोस्पेक्ट से 5 बार मिलने के बाद होता है। यानी जब तक वो अपने क्लाइंट से 5 बार न मिलने, सेल्स मैच्योर नहीं होती। पर उनके मैक्सिमम सेल्स पीपल प्रोस्पेक्ट से 5 बार मिलने से पहले ही हार मान रहे थे। तो उनको समझ ही आया कि हमारे लोगों को उनके प्रोस्पेक्ट से कम 5 बार मिलना ही चाहिए ताकि सेल्स कन्वर्जन बढ़ सके। लेकिन क्या बिना डेटा मेंटेन किए इस बात को समझा जा सकता है?
कभी नहीं। देखो दोस्त, कोई भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करने से पहले आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखता है। उसमें क्या देखता है? डेटा ही देखता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, पॉइंट कितने हैं, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, यूरिक एसिड कितना है। बिना डेटा देखे उसको कैसे पता चलेगा कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है? डेटा ही डॉक्टर को बताएगा कि एक पेशेंट का इलाज कैसे करना है। उसी के हिसाब से वो मेडिसिन देगा और फिर ये भी कहेगा कि 1 महीने के बाद दोबारा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना, तभी पता चलेगा कि मेडिसिन असर कर रही है या नहीं। फिर से डेटा ही देखेगा। आपको भी हफ्ते में एक बार अपनी ही मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि आपका रोज का टाइम किन किन एक्टिविटी में खर्च हो रहा है, प्रोडक्टिव टाइम कितना है, अनप्रोडक्टिव कितना है। जब आपका डेटा आपके सामने होगा तो आप उसमें अपने हिसाब से सुधार कर सकते हैं। याद रखना, डेटा एनालिसिस आपको जागरूक और एक इंटेलिजेंट इंसान बना देता है। दोस्तों, इन 5 प्रिंसिपल ने मुझे मेरी जिंदगी में कामयाब होने में बहुत मदद करी। आप भी इन्हें अपने जीवन में लागू करके बेहद सफल हो सकते हैं। कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे अच्छा लगा उससे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दें जिनको आप कामयाब होते देखना चाहते हैं। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाएं। जय हिंद।